अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। खैर वफियत होंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। ये जो आपका ऑब्सेशन है ना विन रेट के साथ, यानी हर ट्रेड पे आप ठीक खुद को साबित करना चाहते हैं, लिटरली वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि आप ट्रेडिंग मार्केट्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब एक सवाल अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, भाई पूछ रहे हैं कि कैन यू गाइड अस व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी विन रेट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो एंड व्हाट आर ए प्लस सेटअप्स एंड व्हाट आर ए प्लस सेटअप, वही ए सेटअप्स एंड हाँ ए और ए प्लस सेटअप्स कौन से होते हैं। तो ये एक डेडिकेटेड वीडियो इनके इस सवाल का जवाब, बिकॉज इनके इस सवाल के जवाब में तकरीबन इन्होंने 3-4 चीज़ें इकट्ठी पूछ ली हैं और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक ट्रेडर के ट्रेडिंग प्लान बनाते हुए सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को उसने डिसाइड करना होता है। ऑब्वियसली कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड्स करोगे, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा, आपका ए प्लस सेटअप्स या फिर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स कौन से हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है। तो आपको मालूम है जैसे जैसे वीकेंड करीब आता है ना, तो मैं वो आपके क्वेश्चंस जो कि किसी एक टॉपिक पे जनरल गाइडलाइन देते हो उनके ऊपर उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस लेके आता हूँ। तो विन रेट की मैंने बात की और अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके इनके सारे सवालों का जवाब भी दूंगा। लेकिन सबसे पहला मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में यूज़ कर रहा होता हूँ। और प्राइस एक्शन के अंदर मजीद अगर हम नैरो डाउन करें तो TLS, ट्रेंड लेवल सिग्नल, यानी ट्रेंड्स को आइडियली आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट ट्रेंडिंग मार्केट्स, और ट्रेंडिंग मार्केट्स में आइडियली ट्रेंड्स की डायरेक्शन में या समटाइम्स ट्रेंड रिवर्सल्स को जब ट्रेंड शिफ्ट होने वाला होता है और नया ट्रेंड एक्सपेक्टेड होता है तो उसके अंदर कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द एज सून एज ट्रेंड स्टार्ट हो, कॉन्फर्मेशंस आए तो उसके ऊपर उसमें ऑन बोर्ड हो लिया जाए। और बेसिक सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स। चलें, इस चीज़ को तो मैंने आउट ऑफ द वे कर दिया, जो इनके सवाल का एक हिस्सा था कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। अब आते हैं असल चीज़ के ऊपर कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होना चाहिए और विन रेट जो है वो आपकी आपका विन रेट कितना। देखिए, एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है कि आपकी स्ट्रैटेजी, विन रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड, अब ये 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों में एक चीज़ ऐसी है कि जिसको आपने कम से कम इंपॉर्टेंस देनी है और आप गेस कर चुके होंगे, वो है विन रेट। अब कोशिश एक प्रोफेशनल ट्रेडर की, हर प्रोफेशनल ट्रेडर की ये होती है कि उसकी स्ट्रैटेजी और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड इस किस्म का होना चाहिए कि कम से कम विन रेट के होने के बावजूद भी वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। अब ये मैं नहीं ये बात कहता, बल्कि आप पढ़ो ना। मैंने अक्सर आपको एक बात ये किताब मैंने आपको रिकमेंड की है मार्केट विजिट्स के नाम से। जैक डी श्वेगर एक बहुत बड़े ऑथर हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी इसी काम में गुजर गई है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे सक्सेसफुल, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के इन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं और उन इंटरव्यूज़ के समराइज्ड फॉर्मेट उन्होंने किताबों के ज़रिए आप तक पहुंचाया। और उनमें आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी कि जितने वो ट्रेडर्स हैं जो कि डेकेड से ट्रेडिंग मार्केट्स में पैसे बना रहे हैं ना, उनका विन रेट हार्डली किसी का 30%, 40% इससे ऊपर नहीं है। रिचर्ड डेनिस एक बहुत फेमस ट्रेडर है, आप अगर उनको गूगल करें तो आपको पता लगेगा उस बंदे का विन रेट जो है वो 5% है, कुछ कहते हैं 10% है। दैट मीन्स कि अगर वो बंदा 10 ट्रेड्स करता है, 9 उसके आइडियाज़ मार्केट को लेके गलत थे, एक ट्रेड उसकी ठीक थी, लेकिन उस एक में इतना पैसा बन गया कि 9 के लॉसेस को पूरे करने के बाद वो बंदा आज लेजेंड माना जाता है ट्रेडिंग वर्ल्ड का। तो ये सब ऐसे ही बातें तो नहीं ना की लोगों ने, प्रैक्टिकली ये चीज़ लोग प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट ट्रेडर करते आए। यहाँ पे आप लोग किस चीज़ के पीछे पड़े हैं? सोशल मीडिया पे आपको बताया जाता है भाई 80% एक्यूरेसी है, 95% एक्यूरेट सिग्नल्स। ना करो यार। अच्छा, अब मैं आपको 2-3 चीज़ें कि आपने ये बेसिकली करना कैसे है। अब ये तो हमने प्रॉब्लम हाईलाइट कर ली ना कि विन रेट के पीछे नहीं जाना आपने, और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड आपका ऐसा हो, आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी हो कि जिसकी वजह से विन रेट के ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहो। अब ये चीज़ आपने करनी कैसे है, उसके अब आगे मज़ीद 2 तरीके हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो मुझे प्राइस चार्ट के ऊपर आपको लेके जाना है। और अभी गोल्ड मार्केट के बड़े चर्चे हैं, तो गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे ही चलते हैं और जाके ये दोनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी अपनी स्क्रीन पे आप गोल्ड मार्केट का 4 आवरली चार्ट देख रहे हैं। अब सबसे पहले वो जो सवाल उन्होंने किया था इसी प्राइस चार्ट के ऊपर, उनके सारे सवालात के क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो उनको मिल जाएंगे। पहली बात क्या उन्होंने कहा जी, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कौन सा होता है? तो ये देखिए गोल्ड मार्केट का 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम है और इस 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने ये शॉर्ट टर्म जो एक रेंज बनाई थी कि जिस रेंज की अपर एक्सट्रीम, क्योंकि वो मार्केट बुलिश है, डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर आप जाते हो और आप डेली चार्ट पे देखें इस मार्केट को, डेली चार्ट के ऊपर ये एक सुपर बुलिश मार्केट है, मोमेंटम भी मार्केट का बुलिश है। तो डेली चार्ट अगर आपका एंकर चार्ट है, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हो, तो इस बुलिश बायस को लेके आप जब शॉर्टर टाइम फ्रेम यानी 4 आवरली पे आओगे तो 4 आवरली चार्ट भी आप जूम आउट कर लो, जूम इन कर लो, ये बुलिश मार्केट है। लेकिन विद इन दिस बुलिश मार्केट
सर्टन टाइम्स साइडवेज भी रही है इस बुलिश एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे ये एक एनवायरनमेंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जहाँ पे लोअर एक्सट्रीम से 4169 की है, अपर एक्सट्रीम की रेड लाइन अपनी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। मार्केट ने ये रेड लाइन अपसाइड के ऊपर ब्रेक की, यहाँ पे कंसोलिडेट करके छोटा मोटा अपसाइड के ऊपर मार्केट गई, पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद दोबारा मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट ली, मार्केट ऊपर गई। और उसके बाद ये 21 EMA जो कि डायनेमिक सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे काम कर रही है, मार्केट नीचे आती है और ये वाली कैंडल, जिस कैंडल पे मेरे माउस का कर्सर है अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, 15 दिसंबर को ये बनी, ये 4 आवरली कैंडल जो कि लोअर कीमतों को रिजेक्ट करती, इसकी टेल आपको नजर आ रही है और ये टेल रिजेक्ट करती है आपको डायनेमिक सपोर्ट जो कि 21 EMA है उसको भी नजर आ रही है। ठीक हो गया। अब ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अब इस हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में पहली बात तो ये है कि आपने इसमें 50% रिट्रेसमेंट एंट्री यहाँ पे ली, बाय लिमिट के साथ नीचे आपने स्टॉप लॉस दिया, एंट्री और स्टॉप में जितना आपका फासला था लिटरली ये 1:7 की ट्रेड थी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने $1000 इस ट्रेड पर रिस्क किए हैं तो $7000 प्रॉफिट की शक्ल में आपको कल के दिन की मूव के नतीजे में मिल चुका है। अगर आपने $100 रिस्क किए हैं इस ट्रेड में, आपको $700 इस ट्रेड में मिल चुका है। अब लेट सपोज अगर आपने $100 का इस ट्रेड में रिस्क दिया, $6-7 आपने बना लिए, इसका मतलब कि आगे आने वाली 6-7 ट्रेड्स को आपने सिक्योर कर लिया। बात नहीं समझे? तो ये चीज होती है व्हेन इट कम्स टू रिस्क टू रिवॉर्ड। तो रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा कोशिश करनी है कम से कम 1:3, 1:4, 1:5, कम से कम इतने रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करना। अब इतने रिस्क टू रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इतने रिस्क टू रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम ये करना पड़ेगा कि हायर टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा आपको, यानी आप आवरली चार्ट पे काम कर लो, 4 आवरली पे काम कर लो, डेली पे काम कर लो। ठीक है, चलिए डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे तो बहुत से लेट्स से काफ़ी वीक्स आपको वेट करना पड़ता है इतने रिस्क टू रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए। आवरली पे कर लो, 4 आवरली। दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा, हर वो बंदा जिसने स्पिन बार को ट्रेड की, सिर्फ उस बंदे ने पैसे बनाए कि जिसने इस ट्रेड को लेने के बाद मार्केट को देखा नहीं, सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया। बात की समझ आई है आपको? यानी इसको स्टेप वाइज लेके चलो ना, सीक्वेंस वाइज। सबसे पहली बात क्या है कि A+ सेटअप कौन सा है? अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो जो थोड़ी देर पहले मैंने प्राइस चार्ट के ऊपर आपको सेटअप दिखाया, दैट वाज एन A+ सेटअप के मार्केट बुलिश मार्केट है, डेली चार्ट के ऊपर मार्केट बुलिश है, मोमेंटम मार्केट का बुलिश है, 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है। इस बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर मार्केट ने एक बड़ी साइडवेज रेंज को अपसाइड पे बुलिश साइड पे ब्रेक किया, उसके बाद जो ब्रेकआउट एरिया था वहीं पे पुल बैक दिया। पुल बैक देते हुए डायनामिक सपोर्ट जो कि 21 EMA उसको रिजेक्शन दे के मार्केट ने बुलिश पिन बार सिग्नल एक ऐसी कैंडल की शक्ल बना दी जिसको एज अ बाइंग सेटअप सिग्नल आप कंसिडर करते हो, A+ सेटअप है। फिर चूंकि मार्केट में ये जो बुलिश ट्रेड है आपकी, मार्केट का एनवायरनमेंट भी बुलिश है, तो आपकी ये बुलिश ट्रेड मार्केट के ओवरऑल एनवायरनमेंट के साथ सिंक्ड है, उसके अगेंस्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि हाई रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव किया जा सकता है इस ट्रेड में। आपने 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7 रिस्क रिवॉर्ड। अब कीमतों के अपने टारगेट पे जाने के लिए आपको क्या करना है? आपको सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है। बार बार आपको जिस टाइम फ्रेम पे आपने 4 आवरली पे ट्रेड लिया, आपने उसी टाइम फ्रेम पे इस ट्रेड को मैनेज करना है, आपने लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं जाना। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम और बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहते हैं, बिकॉज हम लोग विन रेट को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे होते। बात समझ रहे हो? हमारा पहला गोल ये होता है यार, कम विन रेट के साथ हम प्रॉफिटेबल कैसे हो, एंड द ओनली वे यू कैन डू इट, रिस्क रिवॉर्ड आपका मैक्स। आप कोशिश करो एक ट्रेड जो कि इन सिंक है मार्केट एनवायरनमेंट के साथ, उसमें मैक्सिमम आपने जो है वो उसको काम करने दो मार्केट में। और उसके बाद इन ऑर्डर फॉर यू टू स्टे कॉम, सुकून से आप बैठो कि मार्केट आपका काम करी, आप सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करो, जिस चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर आपने ट्रेड ली है उसी के ऊपर उसको मैनेज करो। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आपको कोई सवाल, कंफ्यूजन, कोई ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें आप। और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए, उन्हें चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाजत दें, बाय बाय।